सचिन खुद ऐसा हिंदी नहीं जानता है, वो उससे क्या सीखेगी? हाँ। वो तो उसको थप्पड़ मार रही है, वो आपने देखा? वो तो प्यार से मार रही है। ना 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 ना, प्यार में अंधा नहीं होता, प्यार में आंखें होती है। प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है। आपको लगता है कि वो प्रेम करने के काबिल है? ये प्यार नहीं है कि 3 कंट्री में होकर जब इंडिया में है वो भी लुक छुप के। मर जाओगी, पाकिस्तान नहीं जाओगी तो आप मर जाओ, कोई दो राय नहीं, आप मर जाओ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 4 बच्चे की माँ इतना वोकल है, वो कभी भी शुद्ध प्यार वैसे नहीं कर सकती किसी से। इस प्यार को मीरा और कृष्ण से तुलना करना है हमारे कृष्ण का अपमान है। ये अनलीगल तरीके से जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, वो जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, वो इस प्यार का क्या होगा, उस भारत का क्या होगा? सीमा हैदर का नाम लिया आपने, आपके हिसाब से वो सही है या फिर उनपे जो जांच चल रही है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि हो सकता है वो ISI के एजेंट हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में डाउट है या फिर आपके हिसाब से उनका पत्ता एकदम जो है एकदम सर्टिफिकेट जो है उनको एकदम क्लीन चिट दे देना चाहिए? नहीं मैम, क्लीन चिट तो नहीं देना चाहिए, क्लीन चिट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आज से पहले जितनी भी बार वहाँ के लोग जितने बार भी आए हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसे कांड किए हैं कि हमारे देश के लोग भुगते हैं। उसका नुकसान आज भी हम किसी भी तरह से भरपाई नहीं कर पाएंगे हम। तो जिस भी तरह से उस पर कानून कार्रवाई की जा रही है, होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। अगर वो 5वीं तक पढ़ी है तो फिर वो इंग्लिश इतना फटाफट जो बोल रही है, कैसे बोल रही है? 5 वीज़ा है शायद उनके पास, और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है बिना वीज़ा पासपोर्ट का। फिर मैम उन पर जांच तो करना बिल्कुल ज़रूरी है। और जो युवा लोग बोल रहे हैं भाभी, वो हमारी भाभी है, तो भावुक में होकर बोल रहे हैं वो बस। अगर एक बात बताओ, सीमा हैदर अगर वो ये कह रही है कि मैं सच्ची हूँ, अगर सच्ची होती तो वो घूम के क्यों आई? सीधी क्यों नहीं आई? वीज़ा लगवा के क्यों नहीं आई? आगे हाँ मैं सच्चा प्यार करती हूँ तो सीधी आती डायरेक्ट। अच्छा, भारत के लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं कि गदर 2 का भी टीजर रिलीज हुआ है और गदर 3 एकदम भारत में लाइव चल रही है। वो तो खुश होने वाली बात ही है ना, क्योंकि हमारे सनी पाजी भी गदर 2 लेकर आ रहे हैं। हाँ। और गदर 3 की पहले से ट्रेलर रिलीज है, ट्रेलर क्या कहे पूरा फिल्म रिलीज है, और जो कि PUBG से रिलेटेड करता है। हाँ। खुश होने वाली बात है मैम, युवा PUBG खेलते हैं। ये जो सीमा, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ये जो सीमा हैदर जो भी नाम है, मुझे लगता है कि ये एकदम फ्रॉड है। और जो वो उसका शोर बना हुआ है सचिन, वो भी इन्होंने दबा के रखा है, उसके परिवार को दबा के रखा है कि कुछ ना बोल सके। कभी भी उनके इंटरव्यू में देखना, उसकी आंखें है ना आपको बहुत ही मतलब ऐसे झुकी हुई मिलेंगी, डरी सी मिलेंगी उनकी आंखें। क्या डरी सी मिलेगी? लोग तो बोल रहे हैं कि एक हमारा सचिन तेंदुलकर था जो छक्का मार के जो है सीमा पार पहुंचा देता था, और एक ये हमारा सचिन मीना है जो सीमा पार से जो है सीमा के साथ 4 विकेट भी लेते आया है। अब एक बात बताओ, सीमा तो ऐसे गले मिल रही है और वो हाँ, और वो बेचारा ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड और वो वाइफ है, उल्टा हो रहा है शायद। हाँ। इस तरह से उनका व्यवहार है, तो इसी से यहीं से हिसाब लगा लो। प्यार कहते हैं उसको, आप क्या व्यवहार? हाँ ये प्यार है, ये प्यार है, ये ऐसा ही प्यार होता है। उनके माँ बाप तो अंधा होता ही है, तो ये और ज्यादा अंधा है। इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता। आगे एक छोटी सी बात है, मैं कहूँ अगर मेरे साथ अगर वो होती ना ऐसे मिलती, मैं भी उससे बहुत अच्छे से मिलता है। ऐसे नहीं है कि मैं दूर दूर रखता। प्यार तो वो होता है दोनों तरफ से, वो तो बेचारा दब रखा है, वो तो दबा रखा है उसको। ये सच्चाई है, ये दबा हुआ है, पूरा सपोर्ट कर रहा है सीमा का सचिन। वो पैसे खा रहा है मैडम जी, और उसके प्यार दिखा रहा है तो अब पैसा मिल गया। वो प्यार नहीं है जी, ये झूठा प्यार है, झूठा प्यार है, ये सच्चाई है। 12 लाख रुपए उसके घर में तो खाना दाने नहीं, वो 12 लाख रुपए लगा के कैसे आ गई? यहीं से हिसाब लगा लो। ये तो सीमा का बात आप बोल रहे हैं कि पैसे दे रही है, पैसे दे के आ गई सचिन को, तभी सचिन अच्छे से रख रहा है उसको। अंजू जो अभी गई है राजस्थान से पाकिस्तान, नसरुल्लाह से शादी कर ली जाके, अपने 2 बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के। वो ऐसे नहीं है कि कई उसको भी कोई पैसा मिल रहा है? वो ऐसे नहीं है कि कई कंट्रियों से होके गई है, वो डायरेक्ट गई है, वो डायरेक्ट। उसको भी कोई पैसा मिल रहा है क्या जो अपने 2 बच्चों को छोड़ के? वो ये नहीं है कि नेपाल होके और दुबई होके ऐसे नहीं गई है, वो डायरेक्ट गई है। वो प्यार है, ये प्यार नहीं है कि 3 कंट्री में होकर जब इंडिया में है वो भी लुक छुप के। ये प्यार नहीं है। नहीं, ये अच्छा, प्यार कहा जाता है
कि दूसरी बात, सुनिए, कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये कैसी माता है जो अब मैं कुमाता भी बन गई, अपने दो दूध पीते बच्चे को छोड़ के चली गई? बताइए। सुनो, आज की बात अगर कुमाता पे बात आ गई ना, वो बात थी हमारे, सुनो, वो बात थी बहुत पहले की, सतयुग की। लेकिन अब की बात क्या है कि आप ये कह रहे हैं ना कुमाता, आज तो झाड़ियों में भी आपको ये दिखा दूंगा कि छोटी छोटी बच्चियां भी पैदा हुई ऐसे झाड़ियों में मिलती है। ये आपने भी देखा होगा। वो जब कुमाता कहाँ जाती है जी? जब भी तो कुमाता होती है तो वो एक प्यार में, आप ही अभी कह रहे थे कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा है तो कुछ भी हो सकता है जी। जब सीमा हैदर 3 कंट्री से आ सकती है, वो एक बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। तो कलयुग है जी। लोग कह रहे हैं कम से कम सीमा जो है अंजू से लाख गुना अच्छी है, अपने बच्चों को तो लेके आई है। अंजू तो अपने बच्चों को भी छोड़ के चली गई। मैडम जी, ये कलयुग है। कलयुग में आप तो वहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ तो अगर यहाँ पे एक लेडीज यहाँ पे रहती है और जेंट्स वहाँ रहता है, उनकी आपस में नैन मटक्का हो जाता है, वो भी लड़की लेडीज उसको छोड़ के 4 बच्चों को छोड़ के वहाँ चली जाएगी। कलयुग है, कलयुग में सब जायज़ है। ज़्यादा ये आप घुमाइए जी। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। मैं आम आदमी जर्नलिस्ट हूँ। मैं आम आदमी की बातें उठाता हूँ। एक आम आदमी जर्नलिस्ट होने के नाते आप मुझसे सवाल करें। सीमा हैदर, अभी इन्होंने सीमा हैदर का बात किया कि सीमा हैदर जो है अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो है भारत में घुस आई और वो सचिन से प्यार का नाटक कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन पे शक इनका पूरा जो है जायज़ दिख रहा है कि हाँ, इनका पूरा शक है सीमा हैदर पे, वो ISI की एजेंट हो सकती हैं। ये सब जो प्यार का खेल खेल रही हैं वो सब नाटक है। तो ये जो अंजू गई हैं, अंजू अपने भारत से पाकिस्तान गई है, ये भी कोई जाल है या फिर कोई षड्यंत्र है पाकिस्तान का कि पैसे देके उनको बुलाया गया, क्योंकि अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गई। देखिए, आम आदमी जर्नलिस्ट होने के नाते मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा मीडिया में। देखिए, प्यार की कोई सरहद नहीं होती। कोई किसी से प्यार कर सकता है और वो उसमें ना तो कोई पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना हिंदुस्तान है, और ना 4 बच्चे की बात है, ना 1 बच्चे की बात है। प्यार, मीरा के बारे में आप जानती होंगी, वो शादीशुदा थी, फिर भी कृष्ण ने प्यार करती है। कृष्ण तो हज़ारों साल पहले मर गए। तो प्यार अंधा नहीं होता। प्यार में आंखें होती हैं और प्यार महसूस करने की चीज़ होती है। अरे इस प्यार को मीरा और कृष्ण से तुलना करना है हमारे कृष्ण का अपमान है। ये अनलीगल तरीके से जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, वो इस प्यार का क्या होगा, उस भारत का क्या होगा? और इस गंदे प्यार को, इस गंदे नाजायज प्यार को भारत में कृष्ण से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये अपमान है हमारे धर्म का, ये सनातन का अपमान है और इस सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस नाजायज प्यार को कृष्ण से और राधा जैसे पवित्र रिश्ता से जोड़ना, ये कहाँ तक का न्याय संगत है? जिसको जो बुद्धिहीन लोग हैं, बताइए कोई आदमी सहमत है कृष्ण के प्यार से? जो कह रहा है कृष्ण के प्यार से तुलना करना, ऑन स्क्रीन आके बोलिए। ये हैदर वाला प्यार जो है, अब्दुल्ला वाला प्यार कृष्ण से तुलना नहीं हो सकता। आपने मेरा पक्ष नहीं रखने दे रहे। प्यार में अंधा नहीं होता, प्यार में आंखें होती है। प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है। प्यार किसी को किसी से भी हो, ये जायज़ है। प्यार की कोई शर्त नहीं होती। मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। यदि 4 बच्चे की माँ है, क्या गुनाह कर दिया? प्यार क्या ठीक है? उसे सचिन से प्यार जिस पति से प्यार नहीं है। अंजू भी तो यहाँ से गई है। आखिर मीरा ने भी तो प्यार किया। मीरा तो पति था मीरा का। कृष्ण ने प्यार कर की तो हज़ारों साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं कहता हूँ प्यार अंधा नहीं होता, प्यार की आंखें होती है। प्यार जब जिससे हो जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, सीमा हैदर का आपने नाम लिया, इससे एक और यहाँ पे बात निकलता है। सीमा की ही कह सकते हैं जुड़वा बहन, शक्ल से नहीं पर अकल से, अभी राजस्थान से रवाना हुई है पाकिस्तान की ओर और नसरुल्लाह जी से शादी भी कर ली है उन्होंने जाके पाकिस्तान में, अपने 2 बच्चों को यहाँ पे छोड़ के। बट पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में फ़र्क है। वो लीगल तरीके से गई है, वीज़ा लेके गई है बतौर, ना कि सीमा हैदर की तरह 4 बच्चे लेके। भारत में ऑलरेडी 140 से 4 और बढ़ा के और बोझ बढ़ा दिया। पर लोग तो बोल रहे हैं कि कम से कम सीमा हैदर अपने बच्चों को तो लेके आई है, वो तो अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ के चली गई है। बताइए। अभी मैंने आज की वीडियो देखी कि उन्होंने बोला है कि ये जो मेरे निकाह की जो भी खबर चल रही है वो सब फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वीडियो सब झूठे हैं। कौन से वीडियोस? मैंने नहीं देखे अभी तक। जो उनको कहा जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ही बता रही है कि उनके शादी के बाद उनको बहुत ही महंगे जो है गिफ्ट्स मिल रहे हैं। कई बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान के उनको प्लॉट गिफ्ट में दे रहे हैं, कह रहे हैं घर बनवाओगी तो उसमें भी हेल्प करेंगे हम लोग पैसे देके। तो वो सब झूठ है, अफवाहें हैं। देखो, सीमा हैदर से पाकिस्तान इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि वो एक छवि
अपनी सुधारने के लिए और भारत को काउंटर करने के लिए सीमा हैदर के खिलाफ गलत प्रोपोगेंडा चला रहा है। हो सकता है ज़बरदस्ती उससे ये अंजू जी से ये सब करवाया जा रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब फेक है और इस पे कोई ऑफिशियल अभी तक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की गई है, तो मैं इस पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। आप नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तो आपके हिसाब से अंजू जो है गई है लीगल तरीके से गई है तो वो सही है? बिल्कुल लीगल तरीके से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई अपराध तो किया नहीं। अब घूमना था उन्हें, पाकिस्तान चली गई अपने दोस्तों से मिलने, कल यूरोप भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लीगल है ना, बात तो ये है, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ प्रेम कहानी वगैरह ये सब कुछ नहीं है, मोहब्बत के चक्कर में नहीं? देखो ये सब तो मुझे इतना उनके बारे में नहीं पता है, मैं तो फिलहाल सीमा दीदी को ही देख के खुश हूँ। हाँ, उनको देख के आप पूरा खुश हैं? बिल्कुल। आई हैं आप, खुश हुए हैं? आई हैं भारत में तो अपने 4 बच्चों को लेके, सब कोई बोल रहा है भौजाई आ गई, भौजाई आ गई। भारत में तो ये रहा है ना, इसके पहले हमने सोनिया गांधी को नहीं अपनाया था, वो भी तो इटली से भाग के आई थी, लेकिन उनको तो हमने अध्यक्षा बना दिया था। तो उसी तरीके से सीमा इधर, और पता नहीं ऐसे कितने सीमा ऑलरेडी मौजूद है, बंगाल में रोहिंग्या है, दिल्ली में रोहिंग्या है, तमाम लोग भरे पड़े हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है किसी का। अच्छा, इस पे ये सीमा हैदर जो आई हैं, इससे बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा उठता है भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे? सवाल खड़ा उठता है और इस पे सरकार काम कर रही है। सीमा हैदर से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, यूपी ATS भी काम कर रही है इस पे। इलीगल तरीके से आई है तो किसी भी इस पे कोई समर्थन करने की बात उठती नहीं है। सीमा हैदर बिल्कुल गलत है, मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को बिल्कुल तुरंत के तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर बोल रही है मैं मर जाऊंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। वहाँ जाएंगी तो पाकिस्तान के लोग खुद बोल रहे हैं कि उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। मर जाओगी, पाकिस्तान नहीं जाओगी तो आप मर जाओ, कोई दो राय नहीं, आप मर जाओ, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आई थी वो भारत की, यहाँ पे हमको बहुत प्यार मिलेगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, आप बोल रहे हैं मर जाओ। बिल्कुल मर जाओ। ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आप बॉम्ब बांध के चले आओगे तो क्या हम आपको गले लगा लेंगे? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के ठीका तुम लेके रखो। हमारे भारत में ऐसे इलीगल, ऐसे अपराधी, वो भी ऐसे देश से, पाकिस्तान से भाग के आए हुए हैं, वहाँ का तो बच्चा पढ़ना ना जानता हो भले से, उसको ABCD नहीं आती होगी, लेकिन AK-47 चलाना बरोबर आता है। तो ऐसे लोगों से हम रिस्क नहीं ले सकते। आप पाकिस्तान जाओ या मर जाओ। अच्छा, वो अगर इसी ऐसे ही कुछ मिशन को लेके आती या ऐसा कुछ उनका इरादा होता भारत में करने का कुछ खराब चीज़, तो वो अपने 4 बच्चों को क्यों साथ में लेके आती? शील्ड बना के लेके आई हैं क्या वो? 4 बच्चे आपने देख लिए, 4 मोबाइल हाथ में थी, उसके बारे में भी बात कर लो। 4 पासपोर्ट ID कार्ड उनके हाथ में थी, उसके बारे में भी बात कर लो। यहाँ से 5वीं, सब बोल रहे हैं वो 5वीं तक सिर्फ पढ़ी है, 5वीं तक पढ़ी है, और यहाँ से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, फिर नेपाल से भारत में आ गई। उसकी हिंदी देख लो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि वो पाकिस्तानी है। इतनी अच्छी हिंदी, कहीं ना कहीं इसको ISI द्वारा प्लांट किया गया है, और पता नहीं ऐसे और कितने लोगों को प्लांट कर दिया गया होगा और कितने लोगों को करने की तैयारी होगी। तो इस पे भारत की सरकार को सोचना चाहिए। अगर सीमा दीदी आप मर जाओगी, पाकिस्तान नहीं जाओगे ना, तो आप आज के आज, अभी के अभी मर जाओ, लेकिन आप जैसे लोगों का भारत में कोई भी काम नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी 140 करोड़ लोग हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो और बोझ हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और बिल्कुल भी नहीं। सीमा और अंजू जो है बहुत ट्रेंड पे चल रही हैं, इनको बहुत ही जो है वायरल किया जा रहा है। सीमा आई हैं अपने देश में और अंजू अपने देश को छोड़ के गई हैं पाकिस्तान, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, जिस तरह से सीमा हैदर का स्वागत किया जा रहा था, वही मुझे लग गया था कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग मतलब इसके बाद ताबड़तोड़ ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी, और वही उसी के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं जो अंजू गई है इंडिया से पाकिस्तान, तो बैलेंस हो गया। अब कितनी सीमाएं उधर से सीमा लांघ के आएंगी और कितनी अंजू इधर से जाएंगी, वो समय बताएगा, आप देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या सीमा हैदर जो है सही की हैं ऐसे इलीगल तरीके से भारत में आके? इलीगल तरीके पूछने की ज़रूरत क्या है? इलीगल तो इलीगल होता है, गलत होता है ना, कैसे कह देंगे सही किया? पर उनका कुछ ऐसा मिशन तो था नहीं, अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। खैर जो है ATS अपनी जांच कर रही है और भी एजेंसियां जो है अपनी जांच में लगी हुई हैं, हो सकता है कुछ आगे चल के निकल भी जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। तो इलीगल तरीके से भले ही आई हैं पर प्रेम पाने के लिए आई हैं, तो क्या ये गलत है? आपको लगता है कि वो प्रेम करने के काबिल है? अभी तो एक्सपोज हो गई है, उसके मोहल्ले के एरिया के लोग बता रहे हैं कि इसके कई लोगों से दोस्ती थी और ये विश्वास पात्र नहीं है। 4 बच्चों को लेकर के प्रेम होता है, 4 बच्चों को लेकर के, और आज तक बता दीजिए 4 बच्चों में से किसी बच्चे का कोई इंटरव्यू आपने सुना कि बच्चे से पूछा भी गया हो कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने पूछा है? किसी पत्रकार ने? बताइए आप, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पूछा गया? बच्चे भी बता देंगे उसकी असलियत, वो क्या करती थी वहाँ।
बच्चे तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है आए हैं मम्मी के साथ अपने आए हैं यहाँ पे, जिस वजह से भी है बच्चे एकदम साफ सुथरी बात बता रहे हैं। बच्चों के मुंह से भी ऐसी कुछ बातें सुनने नहीं मिली हैं अभी तक जिससे ऐसा बहुत लगे कि छोटे कुछ बच्चे हो हैं, सकता है। शुरुआत में नहीं आ रहा था, मैंने ये वाइट देखा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी इलीगली अगर बॉर्डर क्रॉस करता है उसको आम तौर पर ऐसे इंटरव्यू के लिए खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से मीडिया का जो जमावड़ा लग रहा है उसके घर के पास शुरू में, अभी पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन ये देश के लोगों का समय खराब हो रहा है। सीमा हैदर, अंजू, बताइए कितना इम्पोर्टेंट हमारा समय होता है। समय तो जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट, और लोग क्या कर रहे हैं, बस सीमा हैदर कैसे आई, क्या हुई, अब ये होगा, तरह तरह के थंबनेल लगा करके लोगों का टाइम बर्बाद किया जा रहा है। हाँ। जो टाइम देश के विकास में लगना चाहिए, हाँ। जो टाइम कर्तव्य में लगना चाहिए, कर्म में देश लगना का बात चाहिए, नहीं है। मान लीजिए सीमा हैदर किसी मिशन को लेके आई तो इस चीज का पता ना लगाना पहले चाहिए। तो उसको देश इंटरव्यू की बात है से तभी ना जांच चल रहा है। सुनिए तो, नहीं जांच भी चलेगी, और वो टीवी में उनको क्यों दिया जाए, कनेक्शन के चांसेज है ना, किसी से दोस्ती कर लेगी ना। सीमा पार से जब वो यहाँ दोस्ती कर रही है तो कितने सारे लोग वहाँ जाएंगे, तो किसी पत्रकार का दिल आ जाएगा उस पर, वो उससे दोस्ती कर ले। कौन जानता है हाँ। कब वो क्या करेगी, अभी वो विश्वास पात्र बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए इतना टाइम नहीं लगता है आज के युग में, वैज्ञानिक युग में। उसका वो नार्को के लिए तैयार है ना, तो क्या दिक्कत है, नार्को करिए, तत्काल पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो होना चाहिए डीएनए टेस्ट भी उनका होना चाहिए कि बच्चे आखिर उन्हीं के हैं या फिर ऐसे ही उठा लाई हैं। ये तो अलग बात है, ये भी चाहे तो, लेकिन सबसे पहले नार्को टेस्ट, वो पता चल जाएगा। वो 5 क्लास पढ़ी हुई महिला, वो जो बाइट है आर्टिकल 19 ने लिया था, आप देखिएगा उसको, उसमें वो जैसे ही पूछा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो वो चारों तरफ ऐसे देखती है, सबको नापती है उसकी नज़रें। आप ध्यान से देखिएगा उस बाइट को, आर्टिकल 19 के, ध्यान से सबको देखती है, मैं 5 पढ़ी हुआ, नज़र झुका के कहती है। वही एक बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड उसका बता देता है कि वो सबको पढ़ते हुए, बचते बचाते हुए, क्या अभी तक उसकी शिक्षा दीक्षा पूछा गया कि किस स्कूल में पढ़ी है, उस स्कूल के मास्टर तक पहुंचा गया, टीचर तक, प्रिंसिपल तक पहुंचा गया, क्यों, जो आजकल बिल्कुल आसान था। उसकी इतनी समझ है, इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, उर्दू के एक लफ्ज नहीं आ रहे उसके जिह्वा पे। ये तो पूरा संदेहास्पद है। सबसे पहले तो उसके की इंटरव्यू, बात करते करते सचिन से वो हिंदी सीख गई। अच्छा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं बिल्कुल। आप किसी से रोज कॉन्वर्सेशन अपना कर रहे हैं और बहुत दिन तक वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप भी सीख सकते हैं किसी की लैंग्वेज। सचिन खुद ऐसा हिंदी नहीं जानता है, वो उससे क्या सीखेगी। हाँ। वो तो उसको थप्पड़ मार रही है, वो आपने देखा, वो तो प्यार से मार रही है। ना, प्यार से नहीं मार रही। उसके बाद फिर वो सचिन ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो आपके हिसाब से गलत है सीमा हैदर? बिल्कुल, उसे तो कस्टडी में रखना चाहिए, उसके बच्चे को अनाथालय में डालना चाहिए कस्टडी में, और उसको अलग रखना चाहिए कस्टडी में, और उसके पूरी जांच पर किसी भी मीडिया चैनल को कोई उससे मिलना जुलना सब बंद कर देना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी यही देश नीति है, यही जो है सुरक्षात्मक नीति है हमारी। नहीं तो कल होकर वो सीमा पार से जो 4 बच्चों के साथ मोहब्बत दिखा रही है, नाटक ड्रामा, वो किसी भी पत्रकार से मिल कर के, कोई भी, अभी आपको पता होगा इसरो से किसी ने डाटा प्राप्त कर लिया, इसरो के साइंटिस्ट ने एक्सपोज कर दिया, डाटा चोरी से दे दिया पाकिस्तानी एजेंसियों को। इसी तरह का मामला था, हनी ट्रैप जिसको कहते हैं। तो आपको भी लगता है कि सीमा हैदर जो है हनी ट्रैप का मामला जो है इन जो अभी सीमा हैदर जो चल रहा है अभी मामला है हनी ट्रैप का मामला, 100% कभी नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरा लिख लीजिए, वो कभी भी एक 4 बच्चे की माँ इतना वोकल है, वो कभी भी शुद्ध प्यार वैसे नहीं कर सकती किसी से, और प्यार में नहीं आई है। प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती, कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन उसके तो कई रिश्ते रहे हैं, और उसके जो बातचीत है, जो उसने संपत्ति को बेचा, पहले दुबई गई, फिर वहाँ क्यों गई थी, हो सकता है हस्बैंड से सांठ-गांठ हो उसकी, हस्बैंड ने उसको भेजा हो कि तुम चली जाओ और 4 बच्चे इसलिए लेकर जाओ
ताकि उसके ममता में दिखाओ कि मुझे फांसी ना हो, मुझे वो पकड़े जाने पे। आपके हिसाब से वो बच्चों को अपना शील्ड बना के लेके आएंगे? हो सकता है। इसको हाईलाइट करने से, उसकी वाहवाही करने से हमारे देश के युवकों में क्या संदेश जाएगा? आजकल तो डिजिटल युग है ना, कोई व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर सकता है। फिर इसी तरह की और घटनाएं जब बढ़ जाएंगी तो क्या अच्छा होगा देश के लिए? नहीं होगा ना।